अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कामयाबी के एक हफ्ते बाद भी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। इसके लिए आज कानून साज पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई है और माना जा रहा है कि रियासत के नए वज़ीर आला के नाम का फैसला आज हो जाएगा। बीजेपी के मरकजी मुबस्सिर सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन दिल्ली से रायपुर पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मरकजी मुबस्सिरीन का बीजेपी लीडरों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। Sharing is caring, we all should know. It is important, let's kindness show. Share with them who are in need. Share with others is a kind deed, is a kind deed. राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के सदर सुखदेव गोगामेडी के कत्ल केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और राजस्थान पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस ने 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। मुलजिमीन की शिनाख्त रोहित राठौर, नितिन फौजी और उद्धम सिंह के तौर पर हुई है, जिन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। पुलिस क्राइम शूटर रोहित और उद्धम के साथ दिल्ली पहुंची है, जिन्होंने कत्लेआम के बाद शूटरों का साथ दिया था, जबकि राजस्थान पुलिस शूटर नितिन फौजी को अपने साथ ले गई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंदर यादव भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। टेक्सटाइल के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज इतवार की सुबह मुंबई में एक भारत साड़ी वॉकथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तकरीब में सोनाली बेंद्रे, रूपाली गंगोली और दीगर समेत मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। टेक्सटाइल की वजारत के जरिए मुनक्किदा इस तकरीब का मकसद हिंदुस्तान में हैंडलूम साड़ी सकाफत को फ़रोग़ देना था, जिसमें मुल्क भर के ख़वातीन को साड़ी पहनने के अपने तरीक़ों को ज़ाहिर करने के लिए मदऊ किया गया और इस तरह हिंदुस्तान को इत्तेहाद के मुल्क के तौर पर पेश किया गया। सवाल पूछने के लिए कैश लेने के इल्ज़ाम में लोकसभा से बर्खास्त की गई TMC लीडर महुआ मित्रा के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। चौंगे लोकसभा की अखलाकियत कमेटी ने इनके खिलाफ जो सिफारिशात की है, इनमें तफ्तीश करवाने की सिफारिश भी शामिल है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि हुकूमत इनका पीछा अब भी ना छोड़ेगी और किसी मरकजी एजेंसी से इस मामले की तफ्तीश करवाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है और इन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वो खामोश हैं, लेकिन लोकसभा के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि अखलाकियत कमेटी की रिपोर्ट में कहीं भी ये साबित नहीं हो रहा है कि उन्होंने कैश लिया है और इसके सबूत कमेटी के पास भी मौजूद है, क्योंकि कमेटी ने कैश लेने के मामले की गहरी तफ्तीश करवाने की सिफारिश की है। बहुजन समाज पार्टी ने अमरोहा से अपने रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली को मुअत्तल कर दिया है। पार्टी का कहना है कि दानिश अली पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल थे, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। BSP की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इन्हें कई बार ज़बानी तौर पर तनबिया भी दी गई थी कि पार्टी की पॉलिसियों, नज़रियात और डिसिप्लिन के खिलाफ कोई भी बयान ना दे, लेकिन उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी, जिसकी वजह से पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी। पार्टी के बयान में कहा गया है कि 2018 में दानिश अली कर्नाटक में देवेगौड़ा की जनता पार्टी के रुकन की शक्ल में काम कर रहे थे। उस साल कर्नाटक इलेक्शन में BSP और JDS ने इत्तेहाद में इंतखाब लड़ा था। कर्नाटक के नताइज के बाद देवेगौड़ा की गुजारिश पर दानिश अली को अमरोहा से BSP उम्मीदवार बनाया गया था। BSP ने अपने बयान में मजीद कहा कि दानिश अली को अमरोहा से जीत दिलाकर लोकसभा भेजा गया था, लेकिन वो अपने वादे को भूलकर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। इसलिए अब पार्टी के मफाद में इन्हें फौरी असर से मुअत्तल किया गया। बहरहाल BSP ने अपने बयान में किसी भी पार्टी मुखालिफ सरगर्मी का वाज़ेह तौर पर जिक्र नहीं किया है। आसाम के वज़ीर आला हिमांता बिस्वा शर्मा, जो अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते रहते हैं, उन्होंने आसाम के मुसलमानों का समाजी और मुआशी सर्वे करवाने का फैसला किया है। उन्होंने इस ताल्लुक़ से चंद माह कबल ऐलान भी किया था कि वो इस तजवीज़ को काबीना में पेश करते हुए इसे मंजूर करवा लेंगे। ये सर्वे रियासती डायरेक्टरेट बड़ा अखिलती उमूर के जरिए करवाया जाएगा। इसमें रियासत के मुसलमानों की समाजी, मुआशी और तालीमी पसमानदगी के बारे में मालूम किया जाएगा और इसे दूर करने के लिए सिफारिशात भी पेश की जाएगी।
सर्दियों के आगाज के साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने लगे हैं। इसके बाद एक बार फिर इन्फेक्शन में इजाफे को लेकर तशवीश नजर आने लगी है। वाज़ेह है कि दुनिया भर में लाखों अफराद की जान लेने वाली कोरोना वबा अब भी तशवीश का बाज़ बनी हुई है। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान में एक दिन में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 148 नए केसेस सामने आए हैं। ये मालूमात हफ्ते को मरकजी वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार में दी गई है। आज सुबह अपडेट किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 808 हो गई है। मजहब इस्लाम में ख़वातीन को बड़ी अहमियत, इज़्ज़त और हुकूक दिए गए हैं। एक ख़ानदान की तामीर में औरत का बहुत अहम किरदार होता है। मौजूदा वक्त में मीरास के लिए हम बड़ी कोताहियाँ बरत रहे हैं। किसी ने सवाल कर लिया तो इससे ताल्लुक़ मुनक़ता कर लेते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। मुसलमान अपनी बहनों और बेटियों को मीरास में शरई हिस्सा दें। उलमा की जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं कि मीरास किस तरह तकसीम करें और बेटों के साथ ही बेटियों, बहनों और माँ का जो हक़ है वो इन्हें देने का रिवाज आम करें। साथ ही मुसलमान ये तय करें कि हमें खुद से शरीयत पर अमल करना है और आइली मसाइल के लिए अदालतों के बजाय दारुल क़ज़ा का रुख करें। ये बातें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत दारुल उलूम फिरंगी महल ऐश बाग में मुनक़िदा तफ़हीम शरीयत कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब करते हुए मौलाना अतीक बिस्तवी ने कही। मौलाना अतीक ने कहा कि इस्लाम ने हमें ज़िंदगी जीने का एक क़ानून दिया है जिसको शरीयत कहते हैं। पूरी दुनिया का मुसलमान इसी क़ानून के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ऐसे ममालिक जहाँ यकसां सिविल कोड है वहाँ भी अपने तौर पर लोग अपनी शरीयत पर अमल करते हैं। जब हम ये तय कर लेंगे कि हमें शरीयत पर ही अमल करना है तो कोई अदालत हमें इससे रोकती नहीं है। खानगी व दीगर तरह के मसाइल पर हम खुद ही अदालत जाते हैं तो अदालत को शरीयत में मुदाखलत का मौका मिलता है, जबकि हमें अपनी शरीयत पर अमल करते हुए दारुल क़ज़ा जाना चाहिए जहां अदालत के मुकाबले आसान तरीके से मसाइल को हल किया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को मरकज ने मुतला किया है कि अदाकार अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के इश्तेहारात के सिलसिले में नोटिस जारी की गई है। मरकजी हुकूमत के वकील ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट भी यही मसला सुन रही है और इसलिए फौरी दरख्वास्त को खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद बेंच ने समाअत 9 मई 2024 को मुकर्रर की है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर यह हुक्म सुनाया जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में मरकजी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार की नुमाइंदगी का फैसला करने की हिदायत दी थी, जिसने कहा था कि अदाकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और वो मुअज़्ज़िज़ीन जिन्हें हाई प्रोफाइल अवार्ड से नवाजा गया लेकिन वो गुटखा कंपनियों के इश्तेहारात में मुलविस थे। कहा गया कि 22 अक्टूबर को हुकूमत को नुमाइंदगी दी गई थी लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही नुमाइंदगी का फैसला किया गया। इसके बाद तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत के काबीनी सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया था। पांडे ने हाईकोर्ट को बताया कि मरकजी हुकूमत ने 3 अदाकारों अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को विजय बताओ नोटिस जारी किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए आज का दिन त्यौहार से कम नहीं है। सोनिया गांधी में हमें तेलंगाना की मां नजर आती है। सोनिया गांधी की 78वीं सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में जश्न मनाया गया। 78 किलो वजनी केक काटा गया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दूसरे उजरा कायदीन के साथ पार्टी और कारकुनों की भारी तादाद मौजूद थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर ही 9 दिसंबर 2009 को तेलंगाना रियासत तश्कील देने का आगाज़ किया गया था और वादे के मुताबिक 2014 में अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील दी गई है। सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर ख़वातीन को तोहफे के तौर पर आज से रियासत भर में आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की गई है। ख़वातीन को बसों में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही राजीव आरोग्यश्री स्कीम में तिब्बी इमदाद की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए भी आज से कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को 6 जमानतों का ऐलान करते हुए हुकूमत तश्कील देने के बाद अंदरून 100 दिन इन वादों पर अमल करने का वादा किया था। कांग्रेस को इख्तिदार हासिल होने के सिर्फ 2 दिन में ही 2 जमानतों पर अमल करते हुए 6 के मुंजमला 2 वादों पर आज से अमलावरी का आगाज कर दिया गया है। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को कुल्ले की हड्डी की सर्जरी कामयाब होने के बाद सोमाजिगुड़ा यशोदा अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने इन्हें पहली मरतबा चलाया। बीआरएस के सरबराह ने डॉक्टर्स की हिदायत पर वॉकर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। बीआरएस पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी तस्वीर और वीडियो शेयर की गई, जिन्हें देखकर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और अवाम केसीआर की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और दोबारा अवामी खिदमात में वापस आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कर्जजात साबिक हुकूमत की जानिब से इसे माली मदद फराहम करने में कमी की वजह से 5,570 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। अब सवाल यह है कि आया नई रियासत हुकूमत में इस कॉरपोरेशन को माली मुश्किलात से निकालने के लिए मदद फराहम करेंगे। जीएचएमसी के अहदेदारों की जानिब से टैक्स वसूली और दीगर जराए से आमदनी हासिल करने में नाकामी और हुकूमत से फंड हासिल करने में नाकामी के बाद कॉरपोरेशन कर्ज के जाल में फंस गया है। जीएचएमसी को हुनूस 5,000 करोड़ रुपए तक जायदाद टैक्स हासिल करना है, जिसमें दोनों शहरों में मौजूद मरकजी हुकूमत की जायदादों का टैक्स शामिल है। तेलंगाना तहरीक के हीरो टीजेएस के सरबराह प्रोफेसर कोदंडाराम को कांग्रेस हुकूमत में अहम ओहदा मिलने का इम्कान है। बहुत से उज़रा से पता चला है कि इन्हें हुकूमत के मुशीर आला के ओहदे पर फायज करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। प्रोफेसर कोदंडाराम और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात है। चीफ मिनिस्टर अवामी हुक्मरानी की अंजामदही में प्रोफेसर कोदंडाराम की खिदमात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। इंतखाबात से कबल दोनों कायदीन कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल कर चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने इनकी जमात को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने में अहम रोल अदा किया था। कोदंडाराम ने बीआरएस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के मामले में कांग्रेस का भरपूर ताउन किया। बीआरएस मुकन्नना पार्टी का आज डॉक्टर के केशव राव की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इत्तेफाक राय से बीआरएस सरकार असेंबली ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कायदे मुकन्नना बीआरएस मुंतखब कर लिया। इजलास में साबिक स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने केसीआर को बीआरएस कायद मुकन्नना मुंतखब करने की करारदाद पेश की, जिसकी तमाम अरकान ने तायीद की। इस तरह इत्तेफाक राय से केसीआर को बीआरएस का कायद मुकन्नना मुंतखब कर लिया गया। बीआरएस इजलास में मुनक़िदा असेंबली सेशन में अरकान की हलफबरदारी के अलावा असेंबली में अवामी मसाइल को उठाने, 6 जमानतों के अलावा कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के वादों पर अमल के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने और अपोजिशन का आमीरी रोल अदा करने का जायजा लिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में हाईकमान से मुशावरत के बाद उजरा में कलमदानों को तकसीम कर दिया है। चीफ मिनिस्टर का हलफ लेने के बाद मसरूफ चीफ मिनिस्टर ने पहले दिन काबीना इजलास तलब किया। दूसरे दिन बरकी और महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास तलब करने के बाद दिल्ली पहुंचे। स्पीकर लोकसभा को पार्लियामेंट रुकनीत का इस्तीफा दिया। इसके बाद सीनियर कायदीन से मुशावरत करके उजरा में कलमदानों की मंजूरी हासिल की और रात में दिल्ली से लौट गए। सुबह अरकान असेंबली की हलफबरदारी से कल चीफ मिनिस्टर ने उजरा में कलमदान तकसीम किए। चीफ मिनिस्टर ने दाखिला, बल्दी, नज़्म-ओ-नस्ख, तालीम के अलावा जिन उजरा को जो कलमदान हवाले नहीं किए गए इन्हें अपने पास रखा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का को फाइनेंस और बरकी का कलमदान, दामोदर राज नरसिम्हा को वजारत सेहत, उत्तम कुमार रेड्डी को वजारत बल्दी, नज़्म-ओ-नस्ख और आबपाशी का कलमदान सौंपा गया। सीता अक्का को पंचायत राज, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, श्रीधर बाबू को आईटी, सनत व असेंबली उमूर, कोंडा सुरेखा को जंगलात, इंडोमेंट, पी श्रीनिवास रेड्डी को माल, हाउसिंग और इत्तलात व नशरियात, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को इमारत विश्वरा और सिनेमाटोग्राफी, जूपल्ली कृष्णा राव को सयाहत व आसार खदीमा, टी नागेश्वर राव को ज़राअत, पूनम प्रभाकर को ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर के कलमदान हवाले किए गए। बेशतर उजरा ने इन्हें जो कलमदान हवाले किए हैं इस पर मसरत का इजहार करते हुए अपने ओहदों से इंसाफ करने के अज़्म का इजहार किया। नज़्म-ओ-नस्ख पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने रेवंत रेड्डी अहम फैसले कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफिस और पुलिस में नए ओहदेदारों का तकर्रुर करने का आगाज करते हुए आज एक और अहम फैसला किया और हुकूमत के तमाम मुशीरों को हटा दिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ताज़ा अहकामात जारी करते हुए हुकूमत के तमाम मुशीरों के तकर्रुर को मनसूख करने का ऐलान किया। वज़ीर के साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर ने बीआरएस हुकूमत में साबिक आईएएस ऑफिसर्स राजीव शर्मा, सोमेश कुमार, साबिक आईपीएस ओहदेदारों अनुराग शर्मा, AK खान, साबिक आईपीएस ओहदेदार GR रेड्डी, साबिक IFS ओहदेदार R शोभा, साबिक रुकन असेंबली रमेश को मुशीरों की हैसियत से नामजद किया था, जिनको अब बर्खास्त कर दिया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने शहर के समाजीगुड़े में वाक़ यशोदा अस्पताल पहुंचकर साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की, जिनका जुम्मे को कुल्ले की हड्डी की तब्दीली का ऑपरेशन हुआ था। बीआरएस ज़राए ने बताया कि असदुद्दीन अवैसी ने हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक चीफ मिनिस्टर के फर्जंद व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव और बीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और ख़ानदान के दीगर अरकान से मुलाकात की और चंद्रशेखर राव की सेहत से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने केसीआर की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस खुसूस में असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने अस्पताल में KTR और संतोष कुमार से मुलाकात की। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के नौमुंतखबा अरकान अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज रियासती असेंबली के पहले दिन गैर हाजिर रहे। बीजेपी के रियासती सदर G किशन रेड्डी के फैसले के बाद जाफरानी जमात के तमाम 8 अरकान असेंबली ने कार्रवाइयों का बाइकआउट किया।
किशन रेड्डी ने बीजेपी ऑफिस में मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खुफिया मामलात के तहत अकबरुद्दीन अवैसी को बहैसियत अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस को असेंबली में ज़्यादा अक्सरियत हासिल नहीं है और हुकूमत किसी भी वक्त गिर सकती है, इसलिए कांग्रेस ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हाथ मिला लिया है। ताहम किशन रेड्डी ने, जो एक मरकजी वजीर भी है, दावा किया कि अकबरुद्दीन अवैसी सीनियर तरीन रुकन असेंबली नहीं है। बीजेपी ने अकबरुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन से भी शिकायत की है। सबसे पहले मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने अकबरुद्दीन अवैसी के रूबरू हलफ लेने से इनकार किया। बीजेपी के तमाम 8 अरकान असेंबली सुबह बीजेपी के ऑफिस पर जमा हुए। किशन रेड्डी ने इन्हें तहनीत पेश की। ऐवान की कार्रवाई में शिरकत से मुतालिक पार्टी के अरकान असेंबली के फैसले के खिलाफ राजा सिंह उजलत में पार्टी ऑफिस से रवाना हो गया और तारीखी चार मीनार से मुतसिल मंदिर के दर्शन के वक्त भी वो इन अरकान असेंबली के साथ नहीं था। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 6 जमानतों पर अमलावरी के ऐलान के साथ ही अवाम में यह तासुर पैदा हो गया है कि तमाम स्कीमात पर पहले ही दिन से अमल शुरू हो गया है। इस सिलसिले में कई लोगों को खास तौर से खवातीन को स्कीमात के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए दौड़ धूप करते हुए देखा गया है। शहर हैदराबाद में गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पर बड़ी तादाद में खवातीन जमा हो गई, जो ये मालूम करने की कोशिश कर रही थी कि 500 रुपए में सिलेंडर देने का आगाज हो चुका है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात से कबल जो 6 जमानतों पर अमलावरी का ऐलान किया गया था, इनमें सिर्फ 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर्स की सरबराह का वादा भी शामिल था। व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ग्रुप्स पर यह ऐलान शुरू हो गया है कि स्कीमात पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस सिलसिले में जब लोगों ने गैस सेंटर्स पर खवातीन को देखा तो यही समझा कि 500 रुपए में सिलेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। चुनांचे बड़ी तादाद में खवातीन इस मराकिज पर उमड़ पड़ी। दरअसल एलपीजी कंपनियों की जानिब से खवातीन के KYC को अपडेट किया जा रहा था, ताहम खवातीन को कतार में देखकर लोग इन्हें यही समझा कि सब्सिडी स्कीम के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लोग एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचने लगे और इसके बारे में मालूमात करने लगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से दीगर स्कीमात के अभी कदोकाल तैयार किए जा रहे हैं और इन पर अमलावरी का ऐलान अभी बाकी है। तेलंगाना के नवमुंतखब वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी हुकूमत को बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के एक हिस्से के तौर पर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को असेंबली का अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया है। एहाते असेंबली में मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने किशन रेड्डी के इस इल्ज़ाम को गलत करार दिया और कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर बनाने के मामले में कोई सियासी नुक्ता नज़र नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐवान में सीनियर रुकन को अबूरी स्पीकर बनाना असेंबली की एक रिवायत है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि असल में अबूरी स्पीकर वो खुद होते थे, लेकिन वो काबीना में शामिल कर लिए गए, जिसकी वजह से हुकूमत ने ऐवान के एक और सीनियर रुकन को अबूरी स्पीकर बनाने का फैसला किया, जिस पर अकबरुद्दीन अवैसी का नाम ज़ेर गौर आया और उन्होंने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल करते हुए अबूरी स्पीकर की जिम्मेदारी निभाई। भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत तेलंगाना में पार्टी के सदर को तब्दील करने पर गौर कर रही है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के मुकाबले ज़ाफ़रानी जमात ने इन असेंबली इंतखाबात में अगरचे किस कदर बेहतर मुजाहरा किया है, ताहम पार्टी के बेहतर मुजाहरे के लिए रियासती पार्टी सरबराह को तब्दील करने पर गौर करने की इत्तलात मिली है।